वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये 3 टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में जानें। बाय डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसे उसी संख्या से या फिर एक से ही पूरी तरीके से भाग दिया जा सकता है। जैसे 3, 7, 17, 2, 5, 41 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। यानी इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर अगर हम लें, एग्जाम्पल हम 2 को लेते हैं, तो इस 2 को हम केवल 2 से या फिर 1 से ही पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 19 को भी हम केवल 19 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनमें केवल उसी नंबर से या फिर एक से ही पूरी तरह से डिवाइड हो सके। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। वी हैव टू हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 and 1। 19 के भी केवल 2 फैक्टर होंगे, 19 और 1। ऐसे ही हम कोई भी एग्जाम्पल देखें अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर्स का, 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इस 17 को हम केवल 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 17 और 1। यानी इस 17 में पूरी तरह से या तो 17 का ही डिवाइड जाएगा या फिर केवल 1 का ही डिवाइड जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम दूसरी तरह के नंबर्स देखते हैं, कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं उनको हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स में उसी संख्या का भाग भी जाएगा, एक का भी भाग जाएगा और किसी और संख्या का भी भाग जा सकता है। यानी भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम उसी संख्या से भी काट सकते हैं, एक से भी काट सकते हैं और किसी और संख्या से भी काट सकते हैं। जैसे 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 एक भाज्य संख्या है। अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें तो हमें मिलते हैं 2, 1, 4। यानी 2 से ज़्यादा हमको इसके फैक्टर मिल गए, तो ये एक भाज्य संख्या है। कैसे? अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिला, यानी 4 का एक फैक्टर 4 हो गया। 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0, तो 4 का एक फैक्टर 1 हो गया। और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। तो इसलिए कंपोजिट नंबर्स के यानी 4 के 3 फैक्टर हुए, 2, 1 and 4। ऐसे ही हम अगर 12 को देखें, 12 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करें, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया 12 का, 3 भी फैक्टर हो गया, 6 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, ऐसी 4 भी फैक्टर है। 4 से भी अगर हम 12 को डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, तो 4 भी एक फैक्टर हो गया 12 का। तो इस तरह से भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एंड नाउ 0 and 1 दीज आर नाइदर कंपोजिट नंबर्स नॉट प्राइम नंबर्स। यानी ये ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, ना ही इनको अभाज्य संख्या कह सकते हैं ना ही भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2, और ये अकेली एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है। तो ये था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह आपका रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
यानी हर एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट यानी गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है। 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड वी कैन राइट इट लाइक 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। और 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 9 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर हम 9 को लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये 3 भी एक प्राइम नंबर है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 20 एक एग्जांपल लेते हैं 120, अगर हम 120 को देखें, इसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। देखें 120 कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा और 0 ऐसे ही आ जाएगा। यानी पहला फैक्टर हो गया 2 इंटू, अब इस 60 को फिर से हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और 0। यानी हमारे पास 2 इंटू 2 मिल गया। फिर से इस 2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ से 1 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10। यानी हमारे पास 3 2 मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 की टेबल अगर हम देखें तो 2 की टेबल में 15 कहीं पर नहीं आता, तो इसलिए अब हम 3 को लेंगे। 3 5 जा 15 एंड एट लास्ट 5 1। यानी ये प्रोसेस तब तक रहेगी जब यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें कितने फैक्टर्स मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम कह सकते हैं कि 120 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर से हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है।